एशिया कप 2025 के ग्रुप बी का एक और धमाकेदार मुकाबला बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान शेख जयद स्टेडियम अबू धाबी में खेला गया। ये मुकाबला बांग्लादेश के लिए पूरी तरह से नॉकआउट जैसा था, जबकि अफगानिस्तान के लिए सुपर 4 में पहुंचने का एक सुनहरा मौका। एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला जिसमें बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को केवल 8 रनों से हरा पाया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मुकाबले के बारे में, इस मुकाबले में जो पारियां आई हैं उसके बारे में, रणनीति क्या रही टीमों की उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ उनके निर्णय उनके बारे में भी बातचीत करेंगे जहां पर मैच पलटा है। बांग्लादेश का नेट रन रेट अगर आप देखें तो पिछले मुकाबले में श्रीलंका के विरुद्ध हार के बाद माइनस में हो गया था। यदि अगर वो आज नहीं जीत पाते तो सीधा एशिया कप 2025 से बाहर हो जाते। दूसरी ओर अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के पास आज एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका था सुपर 4 में पहुंचने का। अगर आज वो जीतते तो सीधा सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाते। आज का टॉस हुआ, टॉस के समय पर लिटन दास ने टॉस जीता, बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आमतौर पर अबू धाबी की पिच हमेशा धीमी होती है जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है। बांग्लादेश ने पारी की शुरुआत की तंजीद हसन और सैफ हसन के साथ। शुरुआती 6 ओवर में पावर प्ले में 59 रन जोड़े बिना किसी नुकसान के। एक मजबूत स्थिति में था बांग्लादेश, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की स्पिनर राशिद खान आए उन्होंने सबसे पहला झटका दिया। राशिद खान का साथ देने के लिए आए नूर अहमद और इन दोनों ने जो गेंदबाजी की रणगति को पूरी तरह से धीमा कर दिया। मध्य ओवर्स में अगर आप देखें तो 7 ओवर में केवल 35 रन आए, जिससे लगभग जो रन रेट 10 के आसपास था वो घटकर के 8 पर आ गया। पारी के अंत में तौहीद हृदय ने थोड़ा बहुत अच्छे रन बनाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा बड़ा स्कोर रख नहीं पाए। अंत के अगर आप ओवर्स देखें, डेथ ओवर्स देखें तो उसमें भी बहुत कम रन स्कोर देखने को मिला है और यही कारण रहा कि टीम बांग्लादेश 154 रन बना पाई 5 विकेट के नुकसान पर और 155 रनों का टारगेट दिया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया है। राशिद खान की अगर बात करें तो 4 ओवर किए, 26 रन दिए और उसमें 2 विकेट निकाले। नूर अहमद की अगर गेंदबाजी देखें तो उनकी गेंदबाजी भी काफी हद तक सहमी रही है। 4 ओवर का स्पेल किया जिसमें 23 रन देकर के 2 विकेट उनके नाम भी रहे हैं। वहीं एक और स्पिनर थे गजनफर और उनके साथ फारूकी, जो कि शुरुआत में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे पावर प्ले में। पावर प्ले में महंगे ओवर देखने को मिले इनके। यदि पावर प्ले में अगर वो पावर प्ले में 10 से 12 रन कम देते तो आई थिंक ये मुकाबला आसान हो जाता अफगानिस्तान के लिए। और फिर बारी आती है अफगानिस्तान की। पारी की शुरुआत होती है गुरबाज और अटल के साथ। पावर प्ले में उन्होंने 27 रन बनाए लेकिन 2 विकेट खो दिए। इसके बाद गुरबाज और नबी के बीच एक साझेदारी देखने को मिली, लेकिन बांग्लादेश के स्पिनर जैसे ही आए स्पिनर्स ने बखूबी दबाव भी बनाया, रनगति भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखा। उमर जई आए उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और उन्होंने थोड़ा सा धमाकेदार बल्लेबाजी की। एक ओवर में जो पावर हिटिंग देखने को मिली उमर जई के द्वारा, वो ओवर याद रहेगा टीम को, क्योंकि उस ओवर ने पूरी तरह से मुकाबला पलट दिया था। लक्ष्य पर असर दिखने लगा था काफी हद तक और क्योंकि अंत के ओवर्स में 10 रन पर ओवर का आई थिंक रिक्वायर रन रेट चेस करने लायक होता है। 15 ओवर तक अफगानिस्तान पूरी तरह से मेरे ख्याल से योग्य था लक्ष्य हासिल करने के लिए, लेकिन जैसे ही उमर जई का विकेट गिरा वहां पर थोड़ा सा अफगानिस्तान की उम्मीदें ध्वस्त हो गई, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई अच्छा फिनिशर था नहीं। अंतिम 5 ओवर्स में 53 रनों की जरूरत थी लेकिन केवल 44 रन बन पाए और ये मुकाबला 146 रनों पर रुकी अफगानिस्तान और 8 रनों से ये मुकाबला बांग्लादेश ने अपने नाम कर लिया। इस मैच के असली हीरो थे बांग्लादेश की गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। जिस प्रकार से गेंदबाजी की 3 विकेट निकाले 28 रन देकर के, वो 19वां ओवर याद आता है मुझे मुस्तफिजुर रहमान का, जिसमें उन्होंने एक ही ओवर में 2 झटके दिए। उसके अलावा तस्कीन अहमद भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। रिशाद हुसैन मिडिल ओवर्स में बहुत बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। तो मुस्तफिजुर के सिल्वर्स डेथ ओवर्स में गेम चेंजर साबित हुए। अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा पल था उमर जई का विकेट, उमर जई का आउट होना। उसके बाद उस टीम के पास कोई फिनिशर बचा नहीं। वही टर्निंग पॉइंट्स की अगर बात करें तो वैसे तो इस मुकाबले में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट थे। कभी बांग्लादेश आगे था, कभी अफगानिस्तान आगे था, लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जिसमें मुकाबला
पलट सकता था और पलटा भी है। 8.3 ओवर में जब गुरबाज का विकेट गिरा, सबसे पहला टर्निंग पॉइंट, जहां पर रणगति अच्छी चल रही थी, लेकिन गुरबाज के आउट होने के बाद थोड़ा सा रणगति पर असर आया। उसके बाद 14th ओवर जहां पर अफगानिस्तान ने वापसी की, ओमरजई जिस प्रकार से हिटिंग करते हुए नजर आए, 20 रनों का ओवर आया, पारी का सबसे बड़ा ओवर था वो अफगानिस्तान के लिए। उसके बाद तीसरा ऑफकोर्स 16वां ओवर जहां पर ओमरजई आउट हुए, वहां पर वापस से बांग्लादेश मुकाबले में आ गई। और उसके बाद फिर वो 19वां ओवर जहां पर पूरी तरह से मेरे ख्याल से जो औपचारिकता बची थी वो भी ध्वस्त कर दी, वो भी उम्मीदें भी ध्वस्त कर दी अफगानिस्तान की, जहां पर मुस्तफिजुर रहमान ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले, जिससे अफगानिस्तान की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई। और अफगानिस्तान क्यों हारा उसके बारे में मैं बातचीत जरूर करना चाहूंगा। अफगानिस्तान 2 से 3 गलतियां की हैं अफगानिस्तान ने आज के इस मुकाबले में, जिसकी वजह से मैच में हार देखने को मिली। सबसे पहली गलती, पावर प्ले में खराब शुरुआत। पावर प्ले में आप रन रेट मेंटेन नहीं कर पाए, आपने विकेट भी गंवाए, अतिरिक्त दबाव लेकर के खेले। मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन की कमी रही, ये दूसरा पॉइंट है। मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। उसके अलावा अगर आप देखिए तो साझेदारियां बिल्कुल बनी नहीं, बड़ी पार्टनरशिप कोई भी देखने को मिली नहीं, तो एक तो वो भी गलती थी। और एक और गलती वो है डेथ ओवर्स में अपना संयम खो देना। 15 ओवर तक मुकाबला हाथ में था, 5 ओवर में 53 रनों की जरूरत थी, उमरजई बल्लेबाजी कर रहे थे, मेरे ख्याल से मुकाबला निकल सकता था, लेकिन वहां पर गलतियां हो गई टीम से। अगर कोई बड़ी साझेदारी हो जाती, अगर एक भी बड़ी साझेदारी हो जाती, तो मुझे लगता है ये मुकाबला अफगानिस्तान के पक्ष में होता। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला नशुम अहमद को। नशुम अहमद जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। पावर प्ले में सबसे पहला ओवर उन्हीं ने डाला था, सबसे पहला ओवर जहां पर विकेट मेडन के साथ शुरुआत की। और ओवरऑल अगर आप देखें तो नशुम अहमद ने 4 ओवर का स्पेल किया, 4 ओवर में 1 मेडन, 11 रन और 2 विकेट, 2.8 की इकोनॉमी के साथ। ये तो बेहतरीन स्पेल था आज नशुम अहमद का। वन साइडेड, मतलब जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की इनकी गेंदबाजी। बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन और मुस्तफिजुर रहमान भी सितारे रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए हाईलाइट था अजमतुल्लाह उमरजई का वो छोटा सा पारी, छोटी सी पारी, जिसने एक पल के लिए मुकाबला अफगानिस्तान के पक्ष में कर दिया था ऑलमोस्ट। इस जीत के साथ बांग्लादेश अभी भी सुपर 4 की दौड़ में है। अफगानिस्तान के लिए अगला मैच नॉकआउट जैसा हो गया है, क्योंकि ग्रुप बी अब बहुत रोचक हो गया है। एक बार पॉइंट टेबल पर अगर आप नजर डालें तो अफगानिस्तान आपको नजर आएगी अब तीसरे नंबर पर, क्योंकि एक मैच जीता है, 1 हार चुके हैं। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो तीनों मैच हो चुके हैं ग्रुप के, अब उसमें से 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, लेकिन नेट रन रेट अभी भी माइनस में है, तो ये अभी भी टेंशन में रहेंगे बांग्लादेश वाले। वहीं अगर आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाइड है ऑलमोस्ट, मतलब अभी तक क्वालिफिकेशन का ठप्पा लगा नहीं है, लेकिन आई थिंक क्वालिफाई है, क्योंकि नेट रन रेट प्लस में है, ऊपर से 4 पॉइंट भी हैं। तो अगला जो मैच रहेगा अफगानिस्तान का, जो कि श्रीलंका के विरुद्ध है, वो मुकाबला बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि उसमें हो सकता है श्रीलंका हारे तो बाहर भी हो सकती है, अगर जीते तो अफगानिस्तान बाहर है, तो ये मुकाबला बहुत अहम होने वाला है। ये था इस मैच का पूरा विश्लेषण बांग्लादेश बनाम हांगकांग का। आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।